पावर सप्लाई, कौन सा भी पावर सप्लाई, इसमें से ऑक्टो कपलर लगेगा ये वाला, और हमारे पास 2 पावर सप्लाई, ए वाला और एक, जिसमें हमें ऑक्टो कपलर चाहिए कौन सा भी नंबर का, आई नीड दिस। ओके, सबसे पहले इसको डीसोल्डर कर लेते हैं, निकाल लेते हैं इसको ऑक्टो कपलर को। इसको निकालने के बाद हम इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन जान लेते हैं। ये वाला इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन है, जो डॉट है यहाँ पे पिन नंबर 1 है, अपोजिट साइड में पिन नंबर 2, 3 एंड 4। आपको ध्यान रखना है कि ये पिन नंबर कौन सा है। हमें 2 पुश बटन लगेंगे, उसमें से एक पिन उसको कट कर देंगे और ऑक्टो कपलर के पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 को एक स्विच सोल्डरिंग कर देंगे। और करने के बाद हम दूसरा स्विच लेंगे और अदर 2 पॉइंट पे दूसरा वाला स्विच सोल्डरिंग कर देंगे। ये करने के बाद 220 ओम का रजिस्टर लगेगा हमें, जो इसका कनेक्शन करेंगे पिन नंबर 3 और पिन नंबर 1 के साथ। ये 2 कनेक्शन करने के बाद हम जो एक्स्ट्रा पॉइंट है इसको काट देंगे रजिस्टर का, और ये काटने के बाद हमारा फ्लिकरिंग स्विच का कनेक्शन रेडी हो चुका है। अभी ये रिमेनिंग स्विच पॉइंट है, इसको हम कनेक्शन करेंगे। एक 12 वोल्ट की एलईडी लेंगे, 12 वोल्ट एलईडी के प्लस पॉइंट को एक वाला स्विच का कनेक्शन कर देंगे। कौन से भी एक पॉइंट का स्विच का कनेक्शन हम उसको सोल्डर कर देंगे। पॉजिटिव साइड के एलईडी के पॉजिटिव साइड में करने के बाद हमने जो नेगेटिव है वो उसको सोल्डरिंग करके उसको डायरेक्टली नेगेटिव सप्लाई दे देंगे, और जो पॉजिटिव सप्लाई है वो जो अदर स्विच था उसके आखिरी सिरे पे पॉजिटिव सप्लाई दे देंगे। अभी हमारा फ्लिकरिंग एलईडी रेडी हो चुका है। अभी हम इसको सप्लाई दे देंगे और टेस्ट करेंगे। 12 वोल्ट से 15 वोल्ट तक का हमें सप्लाई चाहिए, तो फिर चलिए कनेक्शन कर देते हैं इसको। पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव एलईडी पॉइंट के नेगेटिव को हम नेगेटिव का सप्लाई दे देंगे। ये देने के बाद हम स्विच प्रेस करेंगे तो हमारा लाइट ऑन हो जाएगा, और दूसरा स्विच प्रेस करने के बाद ऑफ हो जाएगा। ये वाला स्विच ऑन करने के बाद ऑन हो जाएगा, ये वाला ऑफ करने के बाद ऑफ हो जाएगा। इसी तरह आप स्विच ले सकते हैं। अभी और एक हम ट्राई करेंगे। 200 ओम का रजिस्टर्स लेंगे और उसके पिन नंबर 3 और पिन नंबर 2 के साथ कनेक्शन कर देंगे। 100 ओम का रजिस्टर लगेगा, उसको कनेक्शन करने के बाद एक्स्ट्रा जो सिरा है उसको काट देंगे। काट देने के बाद हम एक 470 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लेंगे, जो कि उसके पिन नंबर 1 और पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसका पॉजिटिव पॉइंट हम पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव हम पिन नंबर 3 को कनेक्ट करेंगे। एक डायोड लेंगे, 4077N का डायोड लेने के बाद उसका एनोड कनेक्शन हम पिन नंबर 2 के साथ करेंगे, और उसका कैथोड कनेक्शन वैसे ही ओपन रखेंगे। 4.7 किलोवाट का रजिस्टर लेंगे, उसके क्रॉस में पिन नंबर 1 और उसके कैथोड पॉइंट को हम सोल्डर कर देंगे। रिमेनिंग पार्ट हम कट करेंगे। फोर एलईडी लेंगे, इस तरह से कनेक्शन करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और वो पिन नंबर 2 को इसका नेगेटिव पॉइंट कनेक्ट करेंगे, और फिर एनोड के साथ एक पॉइंट कनेक्ट करके एलईडी के पॉजिटिव में सोल्डरिंग कर देंगे। ये सब करने के बाद आखिरी काम कनेक्शन कर देंगे, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव का कनेक्शन, और नेगेटिव हम पिन नंबर 4 को देंगे।
जहाँ पर हमारा 100 ओम का रजिस्टर लगा है और कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट को देंगे और बन गया हमारा ऑन ऑफ स्विच सर्किट विथ यूजिंग ऑप्टोकपलर। अभी हम इसको पावर सप्लाई दे देंगे। हमें 12 वोल्ट से 15 वोल्ट का पावर सप्लाई लगेगा। पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्शन करेंगे तो हमारा ऑन ऑफ एलईडी लाइट बन गया। लाइट कम करेंगे तो देखेंगे और हम कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करके देखेंगे इसमें कुछ डिफरेंस होता है क्या नहीं। हम 2200 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे उसके सीरीज में और फिर से पावर सप्लाई देके देखेंगे कि एलईडी हमारी उसका स्पीड चेंज हो जाएगा ऑन ऑफ करने का। देखिए अभी ब्लिंक धीरे से हो रहा है। इसी तरह से आप इसका स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करके।